Assalamualaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor from tutoria.pk. Today we are going to start our very first chapter of grade 11, which is named as measurement. Before starting the very first topic, we have to discuss about the scope of the physics. Scope क्या है physics का और physics कहाँ involve है. Students, the world of the extremely large and the world of the extremely small objects और matter, इन दोनों के दरमियान में हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की. अगर हम लोग कहें कि सबसे बड़े और ह्यूज ऑब्जेक्ट्स जिनको टेलीस्कोप से देखा जाता है, द इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर गैदर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज ह्यूज टेलीस्कोप्स. बड़े बड़े मैटर्स, प्लैनेट्स, स्टार्स और जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में डाटा गैदर करना हो, या कुछ दरमियाने पार्टिकल्स जो ना कि बहुत ह्यूज हैं और ना ही बहुत स्मॉल हैं, इनकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए फिजिक्स को इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद जो सबसे एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, एटम, प्रोटॉन्स, मीजॉन्स और जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास स्मॉल कैटेगरी में आते हैं, उनको हम लोग फिजिक्स के जरिए मेजर कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप. इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास वो चीज़ क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? फिजिक्स. तो हमारे फर्स्ट चैप्टर में जिसका नाम मेजरमेंट है, मेजरमेंट स्टूडेंट्स, मेजरमेंट का मतलब है किसी चीज़ को नापना या तोलना. नापने तोलने में हम लोग क्या देखते हैं? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की हाइट या लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो हम लोग उसको मेजरमेंट के ज़रिए, किसी भी स्केल के ज़रिए हम लोग इजीली मेजर कर सकते हैं. इसके अलावा किसी बॉडी का मास मेजर करना हो तो वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मेजरमेंट. किसी भी टेप, किसी भी स्केल से आप लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की आप मेजरमेंट ले सकते हैं. स्टूडेंट्स, मेजरमेंट के लिए हमें कुछ क्वांटिटीज दरकार होती हैं. ऐसी क्वांटिटीज जिनको नाम दिया गया है फिजिकल क्वांटिटीज का. ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. जितनी भी क्वांटिटीज है स्टूडेंट्स जो कि मेजरेबल हैं, जिनको हम लोग किसी स्केल, किसी मीटर, किसी भी डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं. और जो बेसिकली फाउंडेशन है फिजिक्स की, जिनको यूज करते हुए फिजिक्स के लॉज को ओबे किया जाता है, उनको भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज में ही डिस्क्राइब करते हैं. स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. बेस क्वांटिटीज आर लाइक लेंथ, मास और टाइम, ऐसी क्वांटिटीज जिनकी यूनिट्स भी सिंगल हों. उसके बाद आती है आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटीज. डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो हमारे पास मेजर की जाती हैं बेस क्वांटिटीज को इकट्ठा करके. स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल है आपके पास स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. डिस्टेंस एंड टाइम आर द बेस क्वांटिटीज. आफ्टर रिलेटिंग देम वी हैव न्यू क्वांटिटीज विच इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी. तो स्टूडेंट्स, इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज की जो हमारे पास अदर क्वांटिटीज है बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, इसी तरह इनकी बेस यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स भी होती हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं हमारे पास, वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जो मेजरेबल हैं. साइंस रिक्वायर्स दैट क्वांटिटीज मस्ट बी डिफाइंड एंड measured. Science don't need those things which are not measurable, which can't be measured, like beauty, love, hate and all not science. These things are not involved as physical quantities. So students, हमने देखा कि physical quantities को कैसे मेजर किया जाता है. इसके बाद students, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने एक ऐसा सिस्टम इजाद किया जिसमें हमारे पास इन क्वांटिटीज की यूनिट्स को डिफाइन किया गया, जिसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ऑफ फॉर यूनिट्स. स्टूडेंट्स, तीन टाइप की हमारे पास यूनिट्स आ जाती हैं: बेस यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स. बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज से,
ड्राइव्ड यूनिट्स ड्राइव क्वांटिटी से, और हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स वो ना तो बेस क्वांटिटीज हैं वो ना ही ड्राइव क्वांटिटीज हैं, वो हमारे पास दो ही क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफाइन की गई हैं। बेस यूनिट्स स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बेस यूनिट्स हैं वो हमारे पास 7 डिफरेंट किस्मों की हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? हमारे पास सबसे पहले लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं। स्टूडेंट्स, जो आपको टेबल दिया गया है उस टेबल में क्लियरली इन क्वांटिटीज के सिंबल्स, नेम्स और यूनिट्स भी डिफाइन की गई हैं। इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, जो ना ही बेस यूनिट्स में आती हैं और ना ही ड्राइव यूनिट्स में। स्टूडेंट्स, हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो तरह की हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। इन दो एंगल्स को यूज करने के लिए हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिफाइन की गई हैं, विच आर नेम्ड एज रेडियन एंड स्टीरेडियन। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि रेडियन को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 डायमेंशनल सर्कल होना चाहिए। A radian is defined as the 2-dimensional plane angle subtended at the center of a circle by an arc or length equal to the radius। हम एक सर्कल लेते हैं जिसमें सबसे पहले उसके रेडियस को मेजर किया जाता है, उसके बाद एक ऐसा आर्क हम लोग ड्रॉ करते हैं जो इक्वल होता है एग्जैक्टली रेडियस की लेंथ के। तो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो एंगल बनता है वो हमारे पास प्लेन एंगल कहलाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं रेडियन का, विच इज नेम्ड एज रेडियन। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा एंगल है वो है सॉलिड एंगल, विच इज स्ट्रिक्टली यूज्ड फॉर सॉलिड एंगल्स और स्फीयर्स, ऐसे स्फीयर जो हमारे पास solid हो। Steradian, a steradian is the unit for a solid angle in a 3-dimensional space. Steradian is defined as the solid angle subtended at the center of the sphere by an area of its surface equal to the square of the radius of that sphere. Surface area for closed surface is 4 pi r square। अगर हम लोग रेडियस का स्क्वायर लें और एक ऐसा आर्क या ऐसा पार्ट उस स्फीयर का जो हमारे पास इक्वल हो रेडियस के स्क्वायर के, उसकी जितनी मेजरमेंट है वो अगर रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो तो वो हमारे पास एंगल देता है स्टीरेडियन का। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स की, जो कि ड्राइव की गई हैं, जैसा कि नाम से जाहिर है ड्राइव की जाती हैं कहां से? बेस यूनिट से। ऐसा यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम ऑल द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। इनको कहा जाता है ड्राइव क्वांटिटीज की ड्राइव्ड यूनिट्स। आपके सामने टेबल पे मौजूद है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। दीज आर द एग्जांपल्स फॉर ड्राइव्ड यूनिट्स। स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं हमारे पास साइंटिफिक नोटेशंस। ये एक स्पेसिफिकली एक हमारे पास नोटेशन है कि हम लोग लार्ज नंबर्स को स्मॉल अमाउंट में या स्मॉल नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं। राइटिंग नंबर्स इन पावर ऑफ 10 और स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड मेंटिसा विच इज मल्टीप्लाइड बाय 10 हैविंग द एक्सपोनेंट। द p रिप्रेजेंट्स द एक्सपोनेंट। हमारे पास 3 चीजें हैं, मेंटिसा मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 रेज़ टू पावर एक्सपोनेंट। अब हमारे पास जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम लोग 10 की पावर्स में लिख लेते हैं। इसकी एक एग्जांपल आपके पास है, वी हैव अ नंबर विच इज 1243.4। इसको हम लोग लिखना चाहते हैं साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टूडेंट्स, हम लोग डेसिमल पॉइंट को बैकवर्ड मूव करवा देंगे अपने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से बाद। उस नंबर के बाद हमारे पास बाकी डिजिट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना आप पॉइंट के बाद एक ही नंबर को एडजस्ट कर सकते हैं। आगे मल्टीप्लिकेशन का साइन और उसके बाद आपके पास जितने आपने डेसिमल पॉइंट्स मूव किए हैं वो 10 की पावर में इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये थी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में ये एक कैटेगरी आ जाती है। स्टूडेंट, उसके बाद आती है हमारे पास प्रीफिक्सेस। जैसा कि आपने देखा कि 10 की पावर्स हम लोग लिख सकते हैं
माइनस में भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव में भी लिख सकते हैं, -3 10⁻³ 10 10⁻3, जितने भी आपको रिक्वायर्ड हो साइंटिफिक नोटेशन को लिखने के लिए। तो स्टूडेंट उसके बाद आती हैं प्रीफिक्सेस। हम लोग 10⁻3 10⁻4 इनको कुछ नाम देते हैं। सर्टेन स्पेसिफिक पावर ऑफ 10 हैव बीन गिवन स्पेशल नेम्स इन सिंबल्स एंड आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन मेजरमेंट, जो कि मेजरमेंट में इजीली इस्तेमाल हो सके। इसकी एक एग्जांपल ये है कि द साइज ऑफ अ हाउस फ्लाई इज 5 × 10⁻³ इसको हम लोग प्रीफिक्सेस में लिखना चाहें तो प्रीफिक्स विच इज नेम्ड आफ्टर 10⁻³ इज 5 मिलीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट, जो कि बहुत ज्यादा है, 8.25 × 10⁻5 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 825 किलोमीटर्स। Kilometers, students, and millimeters are called as prefixes, which are the power of 10. 10⁻³ is millimeters and 10⁻5 is kilometers. These are called as prefixes. Students, the table is given on your screen, which is having prefixes, the power of tens from 10⁻12 to 10⁻12। तो नाम भी इनके साथ साथ वैसे ही टेरा, गीगा, मेगा, किलो, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस के नेम्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास यूनिट्स को इंडिकेट करने का या लिखने के भी कुछ तरीके हैं। यूनिट नेम्ड आफ्टर नेम ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नेम के साथ भी आप यूनिट्स को लिख सकते हैं। सिंबल ऑफ द यूनिट नेम्ड आफ्टर नेम ऑफ द साइंटिस्ट विल बी गिवन विथ अपर केस लेटर, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपर केस लेटर से लिख सकते हैं जब हम उसको सिंबॉलिकली लिखना चाहें। Prefixes like milli, kilo, micro are written adjacent to units. हम लोग उनको यूनिट्स के साथ लिख सकते हैं, प्रीफिक्सेस के साथ लिख सकते हैं अगर हम लोग 10 की पावर्स को प्रीफिक्सेस में लिखना चाहें, जैसे कि 5 मिलीमीटर, 10 किलोग्राम, 15 माइक्रो यूनिट। इन मेजरमेंट SI system of unit will be used. Combination of units are written on space apart. अगर हम लोग यूनिट्स को कि कॉम्बिनेशन को लिख रहे हैं, एक से ज्यादा यूनिट्स को लिख रहे हैं, तो हम लोग उनको स्पेस देकर लिखेंगे। मल्टीपल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, हम लोग एक प्रीफिक्स को एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते, लाइक 5 मिलीमीटर मिलीमीटर विच इज नॉट अलाउड, 10 किलोग्राम किलोग्राम विच इज नॉट अलाउड। तो स्टूडेंट्स, ये हैं कुछ तरीके, कुछ कन्वेंशंस यूनिट्स को लिखने के या यूनिट्स को इंडिकेट करने के। स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज की। जैसा कि नाम से जाहिर है कि एरर, गलती या अनसर्टेनिटी, कोई भी मिस्टेक हमारे पास किसी भी मेजरमेंट के अंदर अकर हो सकती है। ऑल मेजरमेंट्स आर अनसर्टेन टू सम एक्सटेंट, जितनी भी हमारे पास मेजरमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, उनमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मौजूद है। अब ये अनसर्टेनिटी किस वजह से आती है हमारे पास स्टूडेंट्स? नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, कि एक पर्सन है जिसको इंस्ट्रूमेंट यूज करना नहीं आता, यूजली अ फॉल्टली एपरेटस, या कि जो पर्सन एक्सपेरिमेंटर वो उस एपरेटस को यूज कर रहा है उसको वो एपरेटस यूज करने का तरीका नहीं पता। इनअप्रोप्रिएट वे, कि अगर हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, इन 2-3 वजहों से हमारे पास क्या होता है, एरर्स और अनसर्टेनिटीज जनरेट होती हैं, और ये तकरीबन सब इंस्ट्रूमेंट में होता है हमारे पास। एरर्स 3 किस्म के आपको बताए जाते हैं, पर्सनल एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। स्टूडेंट्स, पर्सनल एरर, जैसा कि आपको बताया गया कि एरर ड्यू टू केयरलेसनेस और इम्प्रॉपर नॉलेज अबाउट एन इंस्ट्रूमेंट, कि अगर आपको इंस्ट्रूमेंट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आपके पास एरर अकर हो सकता है। सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू फॉल्टली एपरेटस, कोई भी एपरेटस आपके पास खराब आ चुका है तो आप उसको एरर जब उसके अंदर फाइंड करते हैं तो हम लोग इसका ये तरीका कर सकते हैं कि हम लोग उस एपरेटस को चेंज कर लें। रैंडम एरर, रैंडम एरर किसी भी वजह से हो सकता है, आया कि टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, या कि आपके पास सर्टेन कंडीशंस ऐसी हो जिनकी वजह से एरर्स जनरेट होते हैं। स्टूडेंट्स, उन एरर को कहा जाता है रैंडम एरर्स, जिनके बारे में आपको नो हाउ ना हो। एरर की बात की जाती है, साथ ही हमारे पास एक और टर्म आती है स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी की। एरर और अनसर्टेनिटीज which are these both quantities are different, totally different from each other,
एरर अराइजेज ड्यू टू नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ऐसे एरर्स जो कुछ नेचुरल इम्परफेक्शंस की वजह से या apparatus की लिमिटेशन की वजह से या सडन चेंज इन एनवायरनमेंट की वजह से आ जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी। बेसिकली अनसर्टेनिटी को पहचानने का तरीका ये है कि जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट से मेजरमेंट ले रहे हो, हमारे पास एक बेस्ट एस्टिमेट मौजूद हो। बेस्ट एस्टिमेट एक बेस्ट अंदाजा कि हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है यहां तक आनी चाहिए, और जो हमारे पास उसके अंदर अनसर्टेनिटी है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो काफी हद तक प्रिसाइज हो जाता है। स्टूडेंट्स, दो तरह की अनसर्टेनिटीज होती है हमारे पास, एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दूसरा परसेंटेज अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को निकालने के लिए हम लोग सिंपल जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो परसेंटेज हमारे पास अनसर्टेनिटी आती है उससे हम लोग ओरिजिनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%, जिससे हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। स्टूडेंट्स, अनसर्टेनिटी एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर आ सकती है। उसको फाइंड करने का तरीका यह है कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, सम और डिफरेंस के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसकी जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करके। स्टूडेंट्स, यहां बात ये ध्यान में रखी जाए कि अनसर्टेनिटीज हमेशा ऐड होंगी, इसको कभी भी हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज इज मल्टीप्लाइड बाय अ पावर। हमारे पास जो अनसर्टेनिटी मौजूद है उसको हम लोग मल्टीप्लाइड बाय पावर कर देंगे तो हमारे पास अपना आंसर, हमारी मेजरमेंट प्रिसाइज हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन एनी मेजरमेंट द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक मेजरमेंट है 12.7 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 1, 2 है, 12 है पॉइंट से पहले वाला, उसमें हमारे पास एक्यूरेसी है, उसमें हमारे पास कोई डाउट नहीं है, वो हमारे पास एक्यूरेट डिजिट है। और पॉइंट के बाद जो 7 है वो डाउटफुल डिजिट है, वो चेंजेबल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाते हैं। इनको यूज करने के लिए, इनको फाइंड करने के लिए, इनको समझने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि हमारे पास आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आती है प्रिसीजन या एक्यूरेसी। प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट इज एसोसिएटेड विद द लीस्ट काउंट। जितना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा, जिसका लीस्ट काउंट कम से कम होगा, स्टूडेंट्स हमारे पास वो उतना ही प्रिसाइज मेजरमेंट हमें लाकर देगा। और एक्यूरेसी इज एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर, कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड और रिलेटिव एरर है वो कितना कम है। स्टूडेंट्स, इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास एक्यूरेट या प्रीसाइज मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग एक ही डिवाइस से 3 तरह की मेजरमेंट्स लेते हैं जो कि हमारे पास चेंज है, टाइम t1, टाइम t2, टाइम 3, t3। इन सब को हम लोग ऐड करके हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, फाइनल टाइम, ताकि हम लोग अपने मेजरमेंट को प्रीसाइज या एक्यूरेट रख सकें। स्टूडेंट्स, इसके बाद आ जाती है हमारे पास डायमेंशंस, कि हम लोग यूनिट्स को कैपिटल लेटर में और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब लिखते हैं तो वो हम लोग डायमेंशंस की बात कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, डायमेंशंस किस लिए यूज की जाती है? डायमेंशंस रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद हैं उनकी नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशंस को यूज किया जाता है। आपकी स्क्रीन पे लेंथ में, मास में और टाइम में जो डायमेंशंस लिखी जाती हैं आपके सामने मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, डायमेंशंस के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस हमारे पास क्या है कि हम लोग इसके थ्रू होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। होमोजेनिटी मींस कि आया कि हमारे पास 2 इक्वेशंस इक्वल हैं या नहीं, हम लोग डायमेंशंस की मदद से
उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। या ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला, आपने एक पॉसिबल फार्मूला फाइंड करना हो, ड्राइव करना हो, तो आप डायमेंशंस के थ्रू इसको फाइंड कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेजेस क्या है इसका? वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, इट कैन ओनली बी मेजर्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट। इससे हम लोग किसी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते, इससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड कर सकेंगे किसकी? कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आपके सबसे पहले चैप्टर मेजरमेंट की समरी, जिसपे हमने बात की स्कोप ऑफ फिजिक्स की, फिजिकल क्वांटिटीज की, कन्वेंशंस ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स या यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशंस, एरर्स, अनसर्टेनिटीज, precision and dimensions of physical quantities. So students, I am Usama bin Kamar, your physics instructor from tutoria.pk. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।